गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज जो प्रैक्टिस सेट है वह है बिहार पुलिस 2023 भर्ती, यानी कि बिहार पुलिस अच्छा जो है एक पद दिया है, यानी कि पोस्ट की जो संख्या है वह 21,391 सीट है। और हम लोग अगर अच्छी तैयारी करेंगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और सेट को अगर बढ़िया से देखेंगे तो आपका रिजल्ट संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस भर्ती 2023 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन जीके और जीएस से होगा। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। क्वेश्चन है बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगी। ये 4 ऑप्शन में आपको अगर आंसर मालूम हो तो आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है स्पर्मोलॉजी, बी है पोमोलॉजी, सी है पेडोलॉजी और डी है माइकोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पर्मोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है नींबू में डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है। तो नींबू में जो डाइवैक जो रोग होता है वह होता है कॉपर की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुणा योजना का संबंध किससे है। जी हाँ, वरुणा योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण से, बी है चिकित्सा से, सी है कृत्रिम वर्षा से और डी है जल प्रबंधन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका कृत्रिम वर्षा से। ये वरुणा योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जी हाँ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये 4 ऑप्शन है आपके दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहला है कोयम्बटूर, बी है शिमला, सी है कानपुर और डी है नई दिल्ली। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वह कानपुर में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है। जी हाँ, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा थैलोफाइटा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, थैलोफाइटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो वह किया गया था 12 जुलाई 1982 को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है। जी हाँ, अल्फांसो और आम्रपाली किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए है पपीता, बी है लीची, सी है आम और डी है अमरूद। तो इसका जो सही आंसर होगा, यह जो आम्रपाली और अल्फांसो है वह आम का प्रजाति है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। जी हाँ, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है नागपुर, सी है नासिक और डी है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि नासिक होगा। याद रखिएगा, ये आपका अंगूरों का बगीचा कहा जाता है नासिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। याद रखना है, बकरी के किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। तो यह है आपका ऑप्शन है जमुनापरी, बी है एंग्लो नुबियन, सी है सानेन और डी है बर्बरी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा कि विश्व की दूध की रानी किसे कहा जाता है बकरी के नस्ल को, तो वह है सानेन। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश को,
बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है बिहार। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है, आपको याद रखना है कि जो अन्न का भंडार कहा जाता है पंजाब को, ऑप्शन आपका सी सही है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बरेली, बी है कानपुर, सी है मखदूम और डी है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मखदूम, जो आपका है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है वह मखदूम, याद रखिएगा मखदूम में स्थित है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। याद रखिएगा मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए है 5%, बी है 10, सी है 12 और डी है 20%। तो उसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 12% मुर्गी के अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, वह है कैपरा हिरकस। याद रखिएगा कैपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, वह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है, किसकी कमी से हो जाता है लिटिल लीफ रोग, तो वह हो जाता है, याद रखिएगा ये जिंक की कमी से लिटिल लीफ रोग हो जाता है आमों में। अब चलिए आगे है, फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया। याद रखिएगा फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया है, तो वह किया गया है 1 अप्रैल 1985 से। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जी हाँ, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बंगलुरु। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह जो है आपको बरेली में। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण का मांस क्या कहलाता है। जी हाँ, हिरण का मांस क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है बीफ। याद रखिएगा ऑप्शन आप, एक मिनट, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका क्या होगा, बीफ नहीं होगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बेनिसन। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बेनिसन होगा। ऑप्शन ए जो आपका है बेनिसन होगा, ये ए वाला बी में है, बी वाला ए, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा बेनिसन। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बेनिसन होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। याद रखिएगा सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, तो वह पाले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो वह संबंध है उर्वरक से। ऑप्शन आपका बी सही होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, रजत क्रांति किससे संबंधित है। जी हाँ, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो वह अंडा उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है, याद रखिएगा हिसार में। ऑप्शन आपका ए सही होगा जी। अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है। याद रखिएगा जमुनापरी जो प्रजाति है वह है बकरी का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, मछली का अध्ययन कहलाता है, वह कहलाता है इक्थियोलॉजी। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही होगा जी। अगला क्वेश्चन है, जाफराबादी किस जानवर की प्रजाति है। जी हाँ, जाफराबादी जो जानवर का प्रजाति है वह है भैंस। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी सही है। सुअर का मांस क्या कहलाता है। जी हाँ, सुअर का मांस कहलाता है
पोर्क, याद रखिएगा, ऑप्शन याद रखिएगा, डी होगा पोर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, जी हाँ, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एरेनियोलॉजी, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को किस में रखा जाता है, तो वह जो रखा जाता है, आप जानते हैं कि बैल के बिल को रखा जाता है वह द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी के यहाँ आपको होना चाहिए, लेकिन ये याद रखिएगा द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ये बैल के बीज को। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, याद रखिएगा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इसका कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन है, प्रकृति का हलवाहक किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है केंचुआ को, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी सही होगा जी, याद रखना है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है उसको 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, जी हाँ, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो जानते हैं कि पश्मीना जो ऊन की खेती होती है यह बकरी से होती है या भेड़ से होता है, ये आपको पता करनी है, ये आपको याद रखना है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखना है। ये क्वेश्चन आपको अपना आंसर खोजना है, उसके बाद मैं अपना आंसर कमेंट में बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारंग मुर्गा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, सारंग मुर्गा एवं सारंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, याद रखिएगा, सारंग मूंगा और खैरा जो प्रजाति है वह है आपका मधुमक्खी से, याद रखिएगा, मधुमक्खी से आपका जो इसका प्रजाति है मधुमक्खी का प्रजाति है, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखना है। 34 तो हो गया, 35 को चलिए देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, जी हाँ, मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी किससे होती है, तो वह होती है, याद रखिएगा, विषाणुओं से, ऑप्शन आपका ए सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जी हाँ, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरिच, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, तो बच्चों वाली गाय का जो कहा जाता है वह कहा जाता है डैम, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेयान कहलाता है, कृत्रिम रेयान कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सिल्क, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, क्लोन्ड स्तनधारी कौन है, तो ये आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा और डॉली होगा, ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, पीली क्रांति, तो याद रखिए पीली क्रांति क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर आपका तिलहन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है एसिटिलीन और एथिलीन, यानी कि ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है, यहाँ सी देखिए ऊपर में गया हुआ, तो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है, विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा ब्राजील, ऑप्शन आपका डी। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो वह होता है खरगोश से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न, उसको देखिए। 44 नंबर प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बतला रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा बॉस इंडिकस, यानी कि आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है, जी हाँ, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है, तो वह है भेड़ की। अगला क्वेश्चन है,
हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो ये जो हरियाली योजना का संबंध है वह जल प्रबंधन से। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है। याद रखें, बिना बीज फलों को विकसित कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है टिश्यू कल्चर, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन आज का लिए लास्ट है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है बुबेलस बुबेलिस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।